Welcome to Exam Pool. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 2022 जो 7 मार्च का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित सिलेबस के अनुसार हम क्वेश्चन लेके आए हैं और इस वीडियो में हम साइकोलॉजी, हिंदी, पर्यावरण के क्वेश्चन शामिल किए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसका मत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है? किसका मत है? अरस्तू का मत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। और चौथा क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को सुंदरता की देवी कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न, वास्तविक जगत में प्रवेश किस अवस्था की विशेषता है? तो वास्तविक जगत में प्रवेश जो है किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न, गायक में कौन सी संधि है? तो गायक में जो है अयादि संधि है। देखिए दोस्तों, जैसा पेपर आ रहा है उसी के हिसाब से पेपर बनाए हैं और देख लीजिए इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा कल वाले एग्जाम में। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक परिवहन से होता है। आठवां प्रश्न, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो बैकानूर से छोड़ा गया था। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषण के रूप में किसे जाना जाता है? तो जलकुंभी को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जलकुंभी जो है सबसे पहले पश्चिम बंगाल राज्य में लाया गया था। अगर प्रश्न पूछे कि जलकुंभी को भारत में सबसे पहले किस राज्य में लाया गया था? तो पश्चिम बंगाल राज्य में लाया गया था। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, भाषा के मुख्य रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक, 2 ही मुख्य रूप होते हैं। और देखिए जो 12वां क्वेश्चन है, भारत रत्न में कौन सा समास है? तो भारत रत्न में जो है तत्पुरुष समास है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, धान की खेती तथा जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। देखिए धान के खेत से, जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से और दलदली क्षेत्र से इन सबसे मीथेन गैस निकलती है। 15वां क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक का कहना है कि बच्चे अपने समवयस्कों या वयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है? कौन है? वाइगोस्की हैं। देखिए मैं आपको बताया था, जहाँ पे सामाजिक अंतः क्रिया की बात आ जाए वहाँ पे आप तुरंत वाइगोस्की को टिक मारेंगे। और देखिए जो 16वां क्वेश्चन है, जड़ का विलोम शब्द है। तो जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। मराठी भाषा की लिपि कैसी है? तो मराठी भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी है। देखिए देवनागरी किस भाषा की देवनागरी लिपि है? हिंदी की भाषा कैसी है? हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। संस्कृत का भी जो लिपि है देवनागरी है। मराठी का लिपि क्या है? देवनागरी है। नेपाली का भी देवनागरी लिपि है। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, लिखने संबंधी विकार है, यहाँ पे विकार, ठीक है। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। और देखिए जो 20वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। देखिए अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए जो है अंतरिक्ष का प्रश्न भी लेके आए इसमें। और 21वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? तो किस वर्ग के बच्चों पर की थी? 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर की थी। और 22वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, 23वां, जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते
हैं। 24वां प्रश्न देखिए, खंभा का तत्सम रूप होगा, तो खंभा का तत्सम रूप क्या होगा? स्तंभ होगा। और देखिए जो 25वां क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग होती है, तो मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग 14 होती है, और मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14 वो भी होती है, दोनों 14 होते हैं। अगला प्रश्न, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है? किससे ग्रसित है? वह डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। अगला प्रश्न, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बच्चों में स्वप्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग संलग्न रोग है, तो लिंग संलग्न रोग कौन कौन से हैं? वर्धानता है और हीमोफीलिया है। और देखिए जो 30वां क्वेश्चन है, किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब जो किए गए उपकार को मानने वाला को वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो कृतज्ञ है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटाइन तेरेस्कोवा हैं। कहाँ की हैं? रूस की हैं। और देखिए जो 32वां क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखिए जो 34वां प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध क्या है? व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 35वां प्रश्न देखिए, किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? तो किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? शैशवा अवस्था को निर्माण काल कहते हैं। और 36वां प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा? ध्यान से पढ़िए, बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा? किसने कहा है? तो रास ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल धीरे धीरे लिखता है, कौन सा वाक्य है? मतलब राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। और देखिए जो 38वां प्रश्न है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1976 को किया गया था। अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय शिशु की औसतन लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, बच्चा दूध का बोतल देखकर मुंह चलाता है, यह ब्रूनर के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ब्रूनर के संक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है। और देखिए जो 41वां प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा? तो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल वेलेंटाइन ने कहा। 42वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे की सामान्य बुद्धि लब्धि, बच्चे की जो सामान्य बुद्धि होती है, तो बुद्धि लब्ध होती है, कितनी होती है? 90 से 110 होती है। मतलब सामान्य बच्चे की जो बुद्धि लब्ध होती है 90 से 110 के बीच होती है। 43वां क्वेश्चन देख लीजिए, घनिष्ठ मित्रता किस अवस्था में अधिक होता है? तो किशोरावस्था में होता है, इसकी पहचान है ये। अब देखिए 44वां प्रश्न है 44, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन ई को। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, भारत में कीटभक्षी पौधे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में कीटभक्षी पौधे मुख्यतः मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हम 7 मार्च में जो टेट का एग्जाम होगा एमपी टेट, जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।